Assalamualaikum dear students, welcome to class 8. I am your Pakistan studies teacher and this is our Pakistan studies book, Pakistan studies for grade 9. यानी ये हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है जिसको हम पढ़ेंगे और उसमें जितने चैप्टर्स हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरा आप लोगों ने कंप्लीट देखना है और ये जो है तो इसमें आपको आपकी कॉपी के ऊपर काम कैसे करना है उसका तरीका बताया गया है। फिर बेटे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लास इन नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? लुक एट दिस इज़ आवर पाकिस्तान स्टडीज़ बुक। देयर आर 4 चैप्टर्स: आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, लैंड ऑफ पाकिस्तान और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो 4 चैप्टर्स हैं और मैंने आपको जैसे बता दिया है कि हम इनको प्रॉपर तरीके से दूसरे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान से इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अब आपको आते हैं, जैसे कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और रह चुके हैं और आपको पता है कि हम फर्स्ट डे पे सबसे पहले क्या करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू डू सम वर्क ऑन कॉपी। लुक एट दिस इज़ योर पाकिस्तान स्टडीज़ कॉपी। देखें, इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर का स्पेस जो होती है वहाँ पे आप ये जगह छोड़ देंगे। क्यों? कि जब इंशाल्लाह हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे और आप लोग आएंगे स्कूल तो फिर आपको आपके टीचर आपकी लिस्ट के मुताबिक क्लास टीचर आपको जो सीरियल नंबर अलॉट करेंगे यू विल राइट हियर। अब देखें नेम, फिर उसके बाद आता है क्लास आपकी 8 और उसके साथ आता है आपका सेक्शन, जो भी आपको उस वक्त सेक्शन मिलेगा या आपके रिजल्ट कार्ड पे जो दिया गया है। उसके बाद देखें पाकिस्तान स्टडीज़, सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ लिखना है पूरा, नॉट स्टडी। ओके, आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडी लिखना है। इसी तरह कॉपी का कार्ड जिस तरह बाहर है हम अंदर भी कॉपी के कार्ड को इसी तरह नीट तरीके से फिल करेंगे। लुक एट दिस, सीरियल नंबर जैसा मैंने आपको पहले बाहर भी बता दिया है। अब उसके बाद आते हैं नेम, आपने नेम लिखा, क्लास आपने क्लास 8 लिख के उसके आगे ये देखें ब्रैकेट मैंने खाली इसीलिए छोड़ी है कि जो जिस बच्चे का सेक्शन होगा वो वहाँ पे सेक्शन मेंशन करेगा। यू पीपल विल यूज़ द ब्लू मार्कर और ब्लू पेन फॉर द फिलिंग ऑफ दिस कार्ड। देखें पाकिस्तान स्टडीज़ ब्रांच बॉयज़ 2, यानी पेशावर मॉडल की ही कौन सी ब्रांच है तो आपने बॉयज़ 2 इस वे में लिखना होगा। उसके बाद आते हैं सेशन पे 20, 21 और 22। फिर आते हैं टीचर नेम। तो आपको पहले जैसे मैंने बता दिया कि इंशाल्लाह जब हम क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम लोगों ने टीचर नेम जो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से सेक्शन के हैं और उसका पाकिस्तान स्टडीज़ का कौन सा सब्जेक्ट टीचर है, तो यहाँ पे उस नेम का स्पेस खाली छोड़ दें, वो फिर आप फिल करेंगे। टर्म तो हमारा ये मिड टर्म है। तो बेटे आप लोगों को पता भी है कि ये कार्ड हम लोग ऐसे फिल करते होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से और नीट तरीके से इस कार्ड को फिल करना है। फिर हम कार्ड के फिल करने के बाद आते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट डे पे अपने सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट लिखते हैं हर क्लास में। तो सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद कोर्स कंटेंट, सेशन हमारा 21, 22 है और मिड टर्म। तो मैंने आपको बुक में इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। तो उन 4 चैप्टर्स में हमारे 8 क्लास के मिड टर्म में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर एक्सप्लेनेशन और करूँगी और समझाऊँगी। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन कोर्स कंटेंट हो गया। अब उसके बाद देखें बुक नेम पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर ग्रेड 9। क्लियर? तो बेटे आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको फिल करना है, बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखें। एक ही चैप्टर है, मिड टर्म में है, तो इसलिए उसको इस तरीके से लिख दिया है कि पूरा पेज फिल भी हो जाए और अच्छा इम्पैक्ट भी दे। अब जब हम लोग ये कर लेंगे तो उसके बाद आते हैं हैंड राइटिंग की तरफ। देखिए हैंड राइटिंग के लिए भी आपने इसी तरह पेज के ऊपर डेट लिख दी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर देखें हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग में आपको देखें ब्लू पेन से काम हुआ है और मार्कर से कुछ वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं। तो फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है और आप लोगों ने ये पहला जो काम करना है कोर्स कंटेंट के बाद
आप लोगों ने हैंड राइटिंग एक पेज करना है और उस पेज के ऊपर भी ऐसा पैराग्राफ सेलेक्ट करें कि जिसमें आप लोग वर्ड्स को हाईलाइट करें, डेट्स हों, इवेंट्स हों, कि आपकी ये हैबिट एंड तक रहे कि आपने कॉपी को कैसे अच्छा काम करके प्रेजेंट करना है। सही है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है। तो देखें अब इस पेज के ऊपर जो हैंड राइटिंग मैंने करवा दी हुई है और बताई हुई है, तो उसमें देखें हम लोगों ने ये एन ऑल इंडिया मुस्लिम लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन वाज हेल्ड इन दिल्ली इन अप्रैल 1945, मोर देन 500 मेंबर्स। तो देखें दिल्ली, अप्रैल, 500 मेंबर्स, किस बात पे कायद आज़म ने स्ट्रेस दिया, पाकिस्तान पे। तो ये सारी मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोगों ने भी बड़े अच्छे तरीके से बेटे खूबसूरत तरीके से एक पेज हैंड राइटिंग करना है। तो कोर्स कंटेंट के बाद, कार्ड फिल करने के बाद, कोर्स कंटेंट के बाद आपके पास आ गया है पहला काम, आपकी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग करने के बाद देखें बेटा, जिस तरीके से हमारे पास बायो डायग्राम्स के बगैर इनकम्प्लीट है, हमारे पास जो है तो न्यूमेरिकल्स के बगैर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, रिएक्शंस और एक्शंस के बगैर, तो इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ देखें पाकिस्तान के मैप के बगैर इनकम्प्लीट है। डायग्राम्स और मैप्स के बगैर पाकिस्तान की स्टडी कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए आप लोगों ने देखें ये पेज पे जो मैप ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है, ये इस तरीके से एक पेज पे डेट दे के मैप ऑफ पाकिस्तान बनाना है। आप इस मैप में देखें, इस मैप में 4 के 4 प्रोविंसेस खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित शो कर दिए गए हैं। फिर देखें जम्मू कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर आप लोगों ने ज़रूर हाईलाइट करना है। क्लियर। फिर हमेशा हेडिंग मैप ऑफ पाकिस्तान, मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मैप ऑफ साउथ एशिया, मैप ऑफ सार्क कंट्रीज़, जो भी मैप बनाते हैं उसके हेडिंग एंड पे आती है, बॉटम में आपने हेडिंग देनी है। देखिए मैप ऑफ पाकिस्तान। फिर एक और रूल है कि लेफ़्ट हैंड पे हमेशा डायरेक्शन बनती है। तो देखिए इस मैप में मैंने लेफ़्ट हैंड पे डायरेक्शन यहाँ पे बना दी हुई है और बता दी हुई है कि ये डायरेक्शन यहाँ पे बनानी है। तो 8th के बच्चों के लिए मैप ऑफ पाकिस्तान और दूसरा मैप है मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया का मैप भी देख लें, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड है और बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो दैट्स वाई यू मस्ट ड्रॉ द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटे। अभी आपके रिजल्ट के बाद आपके पास ये टाइम है, तो आप अपने पास एक रफ कॉपी के ऊपर इन दोनों मैप्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी देख लें मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भी मैंने लेफ़्ट साइड पे टॉप पे आप लोगों को बता दिया है कि डायरेक्शन है और उसके साथ ये बे ऑफ बंगाल और सारा कुछ अरेबियन सी। आपकी गाइडेंस के लिए मैं आपको बुक में बता रही हूँ। आपकी बुक में ये देखें मैप, आपकी बुक में पेज नंबर 30 पे ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है। क्लियर। और बुक के पेज नंबर 36 पे ये आपके पास फिजिकल मैप जो है, तो सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैप जिसमें प्रोविंसेस शो किए गए हैं, ये वाला मैप है। तो मीन्स कि आपने ये दोनों मैप बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ करने हैं और इनकी प्रैक्टिस बेटे ज़रूर करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा पेपर की अटेम्प्टेशन के लिए प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, मैप्स, कॉन्सेप्ट मैप्स काउंट्स लॉट। क्लियर। आप लोगों ने ये सारा काम करना होगा। तो मीन्स कि हमारे पास कोर्स ये कार्ड फिल करने के बाद और कोर्स कंटेंट लिखने के बाद हैंड राइटिंग सेकेंड वर्क हो गया हमारा, मतलब कोर्स कंटेंट के बाद हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग के बाद आपके पास आते हैं ये मैप ऑफ पाकिस्तान एंड मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है वर्क फ्रॉम होम। तो मेड टास्क आपको मैंने अभी भी बता दिया है कि अभी हम लोगों की ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपने अपनी नीट कॉपी सामने रख के और उसको बड़े अच्छे तरीके से फिल करना है जैसे जैसे मैंने गाइडेंस आपको दी है। अब देखें ये वर्क फ्रॉम होम है, इसमें लिखा हुआ है मेड टास्क। तो आपको जो इंशाल्लाह ताला हम लोग अगली क्लास अटेंड करेंगे और उसमें मैं आपको मेड टास्क के बारे में भी बताऊंगी और साथ हम जो चैप्टर पढ़ेंगे
तो उस चैप्टर के लिहाज से उस टास्क में जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर MCQs हैं तो आप लोग इस कॉपी पे MCQs कैसे करेंगे, अगर कोई डेफिनीशन है या कोई भी चीज़ डिमांड है तो आप वो काम कैसे करेंगे। तो वर्क फ्रॉम होम यानी मे टास्क आपको जो मिलेगा, तो इंशाल्लाह मे में मैं आपको जो चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये देखें चैप्टर नंबर 1, इसमें जितना काम बताया जाएगा या जहाँ तक पढ़ाया जाएगा और आपके मे टास्क की जो डिमांड होगी तो वो साथ साथ गाइड किया जाएगा, तो आपने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल MCQs आते हैं तो आपने MCQs का क्वेश्चन लिखना है, वो साथ साथ मैं बता दूंगी। फिर MCQs में सेंटेंस उसका पहले, फिर ऑप्शंस 4 हैं तो 2 एक लाइन में, 2 दूसरी लाइन में। क्लियर? तो बेटे आपने बड़े अच्छे तरीके से कॉपी का काम करना है। और एक और बात, आप लोग जब ये काम करेंगे तो इस कॉपी को नीट रखने के लिए फर्स्ट यू हैव टू कवर द कॉपी। कॉपी को कवर करें और उस कॉपी को यहाँ से आप लोगों ने स्टेपल कर देना है। एक स्टेपल यहाँ लगाएं और एक स्टेपल आपने यहाँ करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी जो है तो सेफ रहेगी। कॉपी पे काम करने के बाद बाकायदा इसको अपनी सेफ साइड पे रखें, अपने बैग में डालें कि ये कॉपी ख़राब ना हो। थैंक यू बेटा। मैं दोबारा बताती हूँ कि आप लोगों ने कॉपी का काम बड़े अच्छे तरीके से करना है। ये आप लोगों की गाइडलाइन के लिए मैंने साथ साथ बता दिया है कि आपने काम कैसे करना है। ये 8th क्लास के बच्चे इसी तरह अपनी बुक के चैप्टर नंबर 1 में से कोई भी अच्छा सा मज़े का पैराग्राफ सेलेक्ट करें और उसको बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखें। उसके बाद मैप बनाएं। मैप दोनों बनाने के बाद ये देखें पाकिस्तान का मैप है और ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप। और फिर आएगा वर्क फ्रॉम होम। इंशाल्लाह फिर हम मे की क्लासेस में साथ साथ वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे और साथ साथ अपना काम भी करेंगे। क्लियर? थैंक यू।